ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, इनका काम क्या होता है? एक क्वेश्चन आपके सामने, कहाँ पाए जाते हैं, कितनी किस्म के होते हैं और कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो एक आप जो ड्राइवर बनने जा रहे हो ना, ड्राइवर बनने के लिए एक तो ये है कि आप ड्राइविंग सीख रहे हो, ड्राइविंग तो आपको आ जाएगी, लेकिन आप कंप्लीट होने के लिए मस्ट है कि आपको ये जो ट्रैफिक सिग्नल है इनके ऊपर भी अबूर हो। ठीक है, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल को नहीं समझ पा रहे, अगर आपकी समझ में नहीं है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल बनेंगे। ठीक है, रोड पे चलते हुए आपको बड़ी दुश्वारी पेश आएगी ड्राइविंग करते हुए। लिहाजा जब आप इनको समझ जाओगे तो आधा ड्राइवर आपको ये चीज़ें बनाती है। ठीक है, रोड सेंस आपको कौन दे रहे हैं? ट्रैफिक सिग्नल जो है आपको रोड सेंस दे रहे हैं। गाड़ी तो बंदा चला लेता है, लेकिन असल चीज़ होती है रोड सेंस, जो अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ जाए, रोड सेंस बन जाए, तो आप परफेक्ट हो जाते हो। परफेक्ट तो खैर कोई नहीं होता, ये है कि आप ये है कि एक अच्छे ड्राइवर बन जाते हो। ठीक है, इशारे जो होते हैं ट्रैफिक सिग्नल तीन तरह के होते हैं, तीन इकसाम के होते हैं। एक किस्म वो होती है जिसमें हमें आर्डर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आर्डर मिलते हैं। और आर्डर कौन दे रहा है? आर्डर ट्रैफिक नाफज करने वाले जो अदारे हैं, इनकी तरफ से हमें आर्डर मिलते हैं कि ये काम आपने करना है, ये काम आपने नहीं करना। वो जो जिसमें आर्डर मिलते हैं, वो जो किस्म है, उसको हम बोलते हैं लाजमी इशारे। कौन से इशारे होते हैं? जिनकी डायग्राम होती है, आप देख सकते हैं, ये पहली 3 से 4 जो लाइनें हैं सर्कल के अंदर हैं, दायरे के अंदर जो इशारे पाए जाते हैं वो कौन से इशारे होते हैं? लाजमी इशारे। इसमें हमें क्या मिलता है? आर्डर मिलता है। आर्डर कौन दे रहे हैं? ट्रैफिक नाफिज करने वाले अदारों की तरफ से आर्डर होते हैं, ये काम आपने करने हैं, ये काम आपने नहीं करने। अगर आपको कह रहे हैं कि नहीं करने, तो आप करते हो वहां पे वो काम, तो आपको पनिश मिलती है, आपका चलान होता है। तो इसलिए आपने लाजमी पनिश इसलिए दी जाती है आप लोगों को कि आप नेक्स्ट टाइम आके वहां पे ये वाली गलती ना करो, आपकी इस्लाह के लिए होती है। मतलब अगर जुर्माना हो रहा है, वो आपसे पैसे नहीं ले रहे, वो आपको एक तरह से पनिश कर रहे हैं, छोटा सा जुर्माना डाल देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप वहां पे ये वाली गलती ना करें। ठीक है, जैसे मैं मिसाल दे देता हूँ, आपके सामने एक सिग्नल है जिसे हम कहते हैं, यही देख लें जिस पे इसने स्टिक लगाई हुई है, ये कह रहे हैं यू टर्न है, तो ऊपर क्रॉस है, तो लेना मन है, मतलब यहाँ से यू टर्न लेना मन है। आर्डर क्या है? मोड़नी गाड़ी मन है। यहाँ से अगर आप गाड़ी मोड़ते हो तो आपको पनिश मिलती है, आपका चलान होता है। आर्डर क्या है? यू टर्न मोड़ना मन है, मतलब आप यहाँ से मुड़ नहीं सकते। अगर आप मुड़ते हो आपका क्या हो जाता है? चलान। ये आर्डर था ना कि नहीं मोड़ना, जगह है, मोड़ना नहीं। इस टाइप के सिग्नल जो होते हैं लाजमी इशारे होते हैं, जो किस में होते हैं जी? सर्कल में। कहां से कहां तक है? यहां से लेके ये लाजमी इशारे, सर्कल जहां तक बना हुआ है ये लाजमी इशारे हैं, इसमें हमें आर्डर मिलते हैं। एक किस्म आपके सामने आ गई है। अब नीचे देखिए डायग्राम बनी हुई है हमारे पास, जो सिग्नल त्रिकोण के अंदर पाए जाते हैं, ट्राइंगल के अंदर पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं एहतियाती इशारे। क्या बोलते हैं जी? डायग्राम सामने करें जी, ये कौन सी? त्रिकोण के अंदर जो सिग्नल पाए जाते हैं कौन से होते हैं? एहतियाती। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका चलान नहीं होगा, लेकिन आपके साथ हादसा पेश आ सकते हैं। मतलब अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, इसमें मिसाल में दे देता हूँ कि एक सिग्नल है जिसे आप कह सकते हैं, आगे स्पीड ब्रेकर को ले लें, कह रहे हैं एहतियात करें, आगे स्पीड ब्रेकर है, जंप है, हम पे मीन्स आप वहां पे एहतियात नहीं करते, आप स्पीड से चले जाते हो, अचानक जाम नजर आते हैं, आप जाम ब्रेक लगाते हो, जब आप ब्रेक लेते हो तो पीछे वाली गाड़ी वाला आपके साथ हादसा उसके साथ पेश आ सकता है, उसको इस बात का इल्म नहीं होगा, वो हादसा कर सकते हैं। या आप ब्रेक जाम लगाते हो तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाती है, इधर उधर आप गाड़ी को मार देते हो। ये हादसे पेश आएंगे अगर आप एहतियाती इशारों को फॉलो नहीं करेंगे। एहतियाती इशारे हमारे किस डायग्राम में पाए जाते हैं जी? त्रिकोण में। जो सर्कल में है वो लाजमी थे, और जो त्रिकोण में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? एहतियाती इशारे। समझ आई? दो किस्म के सिग्नल आपके सामने आ गए हैं,
एक है जी लाजमी, जिनकी डायग्राम क्या है जी, किस में पाए जाते हैं, सर्कल में पाए जाते हैं। और दूसरे कौन से हैं जी, एहतियाती इशारे, जिनकी डायग्राम क्या है, त्रिकोण में पाए जाते हैं। अब तीसरी किस्म आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, जो इशारे स्क्वायर के अंदर पाए जाते हैं, मुरब्बा मुस्ततील शक्ल में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं इंफॉर्मेटिव सिग्नल, मालूमाती इशारे। इसमें हमें मालूमात दी जाती है, किस टाइप की मालूमात होती है, उस इलाके के मतलब और उस रोड के मतलब। मतलब मिसाल आपके सामने रखता हूं मैं, दो रोड जा रहे हैं, चौक है, दो रोड जा रहे हैं, एक लाहौर को जा रहा है, एक कराची को जा रहा है। आप जा रहे हो, जब चौक में पहुंचते हो तो दोनों में से एक रोड आपने सेलेक्ट करना है, या वो या ये। आप एक रोड को सिलेक्ट कर रहे हो जो कराची जा रहा है, आपने इशारे को नहीं देखा, आप अपने माइंड से सिलेक्ट करके चले जाते हो। जब आधे में जाते हो आपको डाउट होता है कि शायद ये वो वाला रोड ना हो, आप खड़ी करते हो गाड़ी, किसी बंदे से पूछते हो यार ये वो कराची जा रहा है रोड, वो कहता है ये रोड नहीं जा रहा। तो आप क्या करते हो, अपनी गाड़ी को वापस लेके आते हो, कहते हैं वो पीछे जो चौक था वहां से राइट साइड की तरफ जो रास्ता जा रहा था वो कराची का था। आप गाड़ी को वापस लेके आते हो, फिर जाते हो। तो आपको दो तरह के लॉस हुए। एक लॉस आपके सामने ये हुआ कि आप वहां तक गए और वापस आए हो, आपका फ्यूल का ज़या हुआ, मतलब पेट्रोल आपका खामखा में आपने अपना नुकसान किया। और दूसरा नुकसान क्या है कि आपका टाइम का ज़या, जो मेरे ख्याल से कीमती टाइम होता है इंसान के पास, आजकल तो कीमती है हर बंदे के पास, हर बंदा बिजी है, तो टाइम का ज़या मतलब 15-20-25 मिनट भी आपने आने जाने में 50 मिनट लगा दिए, तो आपका ये नुकसान हुआ ना। मतलब इस तरह के दो नुकसान आपके सामने आएंगे, एक क्या आपका फ्यूल का ज़या और दूसरा क्या आपका टाइम का ज़या। अगर आप कौन से इशारों को फॉलो नहीं करेंगे, इंफॉर्मेटिव सिग्नल को फॉलो नहीं करेंगे, आपको इस टाइप के नुकसान होंगे। मेरी बात समझे आप लोग। देखें, एक है लाजमी इशारे जो किस डायग्राम में है, सर्कल में है, और दूसरी किस्म मैंने आपके सामने रखी है, वो कौन से सिग्नल है, तो कौन के अंदर जो इशारे पाए जाते हैं, ट्राइंगल के अंदर जो सिग्नल पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं एहतियाती इशारे। अगर आप इनको नहीं फॉलो करेंगे आपके साथ हादसा पेश आएंगे। तो तीसरी किस्म मैंने आपके सामने रखी है, ये जो स्क्वायर के अंदर सिग्नल पाए जाते हैं जी, इनको क्या कहा जाता है जी, मालूमात इशारे। ये तीन किस्में, लाजमी, एहतियाती और मालूमात। अब ये जो सिग्नल हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सिग्नल रोडों के किनारों पे मुख्तलिफ चौराहों में नस्ब किए जाते हैं। मतलब कि किसी चौक में आपको साइड पे मिलेगा, या मोड़ में मिलेगा, या उतराई में मिलेगा, या चढ़ाई पे मिलेगा, या सिटी के अंदर मिलेगा। ये कहाँ पाए जाते हैं, सड़कों के किनारों पे मुख्तलिफ चौराहों में नस्ब किए जाते हैं। या इसकी डायग्राम होगी, सर्कल में होगा आपके सामने, या त्रिकोण में होगा, या किसमें होगा, स्क्वायर के अंदर पाया जाएगा। तो आपने खुद समझना है कि ये मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, ये मुझे एहतियात का बोल रहे हैं, या ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये आप लोगों ने खुद समझना है, ठीक है ना। मतलब दायरे में अगर आप समझ जाए मुझे कुछ कह रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो मैं इसको फॉलो करूंगा, तो नहीं करूंगा तो मुझे पनिश मिलेगी, मेरा चलान हो जाएगा, समझे। अगर त्रिकोण के अंदर है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये मुझे कह रहा है एहतियात करना, एहतियात करना। मतलब अगर मैं एहतियात नहीं करता तो क्या हो जाएगा जी, मेरे साथ हादसा पेश आ सकता है, ठीक हो गया। अगर स्क्वायर के अंदर है तो आप समझ जाना कि ये मुझे कोई मालूमात दे रहा है, शायद जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ उसका पता मुझे मिल जाए, मैं इजी हो जाऊं, तो लिहाजा आपने इनको नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है। मतलब ये सड़कों के किनारों पे मुख्तलिफ चौराहों में नस्ब किए जाते हैं, और इकसाम ये तीन किस्म की हैं, लाजमी, एहतियाती और मालूम। और इनकी पासदारी करना हमारा इखलाकन और हमारा शरन फर्ज है कि हम कानून की पासदारी करें। अगर आप इनको फॉलो नहीं कर रहे, आप क्या हैं जी, बद अखलाक साबित हो रहे हैं, आप गुनहगार भी हैं, क्योंकि कानून की पासदारी नहीं करोगे आप गुनहगार भी होते हो। तो तीसरा, एक तो सड़कों के किनारों पे नस्ब किए जाते हैं, और एग्जाम भी मैंने आपके सामने रख दी है, और क्या मैंने रखा आपके सामने, इनको फॉलो नहीं कर रही है, आपको नुकसान क्या होंगे। अब मैं आपको इनको पढ़ने का तरीकाकार समझा रहा हूँ। देखें,
माइंड आपने बनाना होता है। रोड पे आप चल रहे होते हो, आपकी जब निगाह पड़ती है सिग्नल के ऊपर, आप गाड़ी में बैठे होते हो, सामने सिग्नल आता है तो आपकी निगाह पड़ती है ना, आप उसको रीड कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप बैठे हो तो माइंड थोड़ा सा इस टाइप का बनाए कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे सामने सिग्नल आएगा, मैं उसको रीड कर रहा हूँ। मतलब आपकी निगाह नीचे से ऊपर की तरफ जाए सिग्नल के ऊपर। अगर आपको इसका सही आंसर चाहिए तो आप क्या करोगे, अपनी निगाह को, अपने माइंड को इस तरह रखो कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे सामने क्या है जी, सिग्नल आ रहा है, तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ये चीज रख के आप इसको फॉलो करोगे तो आपको आंसर भी सही मिलेगा और आपको समझ भी सही आएगी, क्योंकि आपने खुद को भी सिग्नल के अंदर रखना है, तब आप क्लियर करोगे। ठीक हो गया। अब राइट हैंड से जी फर्स्ट वन पहला सिग्नल है, जो डायग्राम कौन सी है, सर्कल के अंदर इशारे पाए जाते हैं। ऐसे बना हुआ है, यू की शक्ल बनी हुई है, ऊपर रेड क्रॉस है। एक चीज और ऐड करते चलूं कि जिस सिग्नल के ऊपर इस तरह की रेड लाइन आ जाए, इसका क्या मतलब है, वो जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, मना हो गया। एक ये एहतियात करनी है आपने पढ़ने के दौरान, मतलब सही अगर आपको उसका रिजल्ट निकालना है तो क्रॉस, रेड क्रॉस अगर पड़ जाए, रेड लाइन आप ऊपर आ जाए, इसका मतलब है जो काम हो रहा है वो क्या हो गया है, मना हो गया। अब ये सिग्नल है, इसके ऊपर देखिए यू बना हुआ है, इसको बोलते हैं यू टर्न। ऊपर क्रॉस है तो इसका क्या मतलब है, यू टर्न लेना मना है। मतलब कह रहा है आपको कि यहाँ से आपने गाड़ी नहीं मोड़नी, यहाँ से गाड़ी नहीं मोड़नी। अगर आप यहाँ से गाड़ी मोड़ेंगे तो आप गलत कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, क्योंकि आपको ऑर्डर दिया गया है कि यू टर्न लेना मना है। अगर आप गाड़ी मोड़ोगे तो आपका चालान हो जाएगा। अब माशरे से रिलेटेड इस बात को अगर मैं लेके जाऊं तो यहाँ पे यू टर्न है तो दूसरी तरफ एक पुलिस वाला इसी मकसद के लिए खड़ा होता है कि यहाँ पे सिर्फ यू टर्न ना ले, उसके 2-3 माइंड होते हैं ना, उसका इस पॉइंट पे उसका फोकस भी होता है। तो कोई गाड़ी वाला अगर मुड़ेगा, जाहिर सी बात है चौथे गियर में तो नहीं मुड़ पाएगा ना, आराम से मुड़ेगा, फर्स्ट गियर लेके मुड़ेगा तो सामने वो पुलिस वाला उसका पनिश देगा। उस पनिश से उसको एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। देखिए नुकसान ये है कि उसके कुछ पैसे चले जाएंगे, 100-200 रुपया उससे चालान की मद में निकल जाएगा, लेकिन उसको जो फायदा पहुंचेगा वो ये है कि उसको नेक्स्ट टाइम आके वहाँ पे पहले सोचेगा, यार मेरा इधर चालान हुआ था और इस सिग्नल की वजह से वो हुआ था, तो मैं आज यहाँ पे वो गलती नहीं करूँगा। ये उसकी इस्लाह हुई, ये फायदा हुआ। मतलब आपके चालान आपकी इस्लाह के लिए होते हैं। लेकिन हमारा देखिए माशरा है, हम लोगों के माइंड बने हुए हैं, जहाँ पे सिग्नल होता है, आप हमारा जो पुलिस वालों से आप लोगों का जहन जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि पुलिस वाला हमसे पैसे खा रहा है, ऐसे कुछ जहन बना होते हैं ना। मतलब रास्ते में किसी का चालान हो रहा था, 3-4 बंदे उसके पास वहाँ रुके होते हैं, क्योंकि वो उनकी सोच जो होती है पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव सोच ही रखी होती है कि पुलिस वाला इससे पैसे खा रहा है। असल में ऐसा नहीं है, पुलिस वाला पैसे नहीं खा रहा होता। वो पुलिस वाले को भी एक उसकी ड्यूटी होती है ना, उसकी ड्यूटी ये होती है, वो सारा दिन रोडों पे होता है, वो उसको इसी ड्यूटी के मद में उसको तनख्वाह मिलती है कि भाई आपने ये काम करना है, जो गलती करेगा आपने उसको क्या करना है, पनिश करनी है। मतलब वो पनिश आपको कर रहा है, आपकी सलाह के लिए कर रहा है। तो हमारे माइंड बने वो पुलिस वाला पैसे जेब में डाल रहा है, वो जेब में नहीं डाल रहा होता, वो पैसे आपके हुकूमत के खजाने में जाते हैं, जो रिफंड होते हैं आप ही के चीज़ों के ऊपर, मतलब आपके माशरे की इस्लाह के लिए रिफंड होते हैं। ठीक हो गया। वो पैसे पुलिस वाला नहीं ले रहा होता। आप अपने जहन जो है, माइंड जो है, इनको साफ रखें। वो पैसे कहाँ जाते हैं, हमारे हुकूमत के खजाने में जाते हैं, जो दोबारा से रिफंड होके हमारे ऊपर लगते हैं। ठीक हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आपने गलती की, आपको पनिश मिली, और पनिश का फायदा क्या हुआ, आपकी इस्लाह हुई है। नेक्स्ट टाइम आके आप 10 मरतबा सोचेंगे कि भाई मैं यहाँ पे ये काम ना करूँ, तो गलती से इस्लाह हुई है। ठीक है। अब पहला सिग्नल है, कह रहे यू टर्न लेना मन है, क्रॉस की वजह से मन है। अगर क्रॉस ना हो तो क्या मतलब था इसका, यू टर्न ले सकते हैं। मतलब यू टर्न किसे कहते हैं, पहले आपके सामने ये कर दूं। देखिए आपके पास ये हमारा जो जीटी रोड ही है, इसी को देख लें। जीटी रोड के मिड में आपने देखा होगा एक दीवार सी बनी है, कैरी बनी हुई है। ठीक है। उसमें क्या लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं।
क्या लगे हुए हैं? मतलब जाने वाली गाड़ियां इधर से जा रही हैं और आने वाली गाड़ियां उधर से आ रही हैं। कुछ ऐसा ही है। माइंड सब पे उधर पहुंच गया है कि कहाँ की बात कर रहा हूँ। जीटी रोड हमारा जो है कहाँ से डी स्टॉप से लेकर अफाक होटल तक रोड दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। जाने वाली गाड़ियां इस तरफ से जा रही हैं, बीच में कैरी बनी हुई है, और आने वाली गाड़ियां उस तरफ से आ रही हैं। अब जा रहे हो आपका दूसरी तरफ कोई काम है तो उसके लिए आपको यू टर्न दिया जाता है। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में या एक सड़क से दूसरे सड़क को जाने के लिए जो वापसी का रास्ता भी आप कह सकते हो, मतलब उस तरफ आपका काम है तो आप क्या करोगे, किस चीज का वेट करोगे? यू टर्न का, कि आगे यू टर्न आए तो मैंने मुड़ के उस तरफ जाना है। तो आगे आप जब देखते हो यू टर्न आता है तो ये बोर्ड है आपके सामने आ गया, यू टर्न है जी, ऊपर क्रॉस है, तो क्या लिखा हुआ है? यू टर्न लेना मन है, तो आपने यहाँ से यू टर्न नहीं लेना। थोड़ा आगे जाओगे, नेक्स्ट आपके लिए एक और ऑप्शन होगी, यू टर्न मिलेगा आपको, अब वहां से मुड़ जाना। लेकिन यहाँ से नहीं मुड़ना, यहाँ से मुड़ोगे आपका क्या हो जाएगा? चालान हो जाएगा। यू टर्न समझे किसको कहते हैं? एक रोड से दूसरे रोड को वापसी का जो रास्ता होता है आपका, उसको क्या कहते हैं? यू टर्न। यहाँ पे कह रहे हैं यू टर्न लेना मन है। अगर फर्ज करें ये सिग्नल होता, ऊपर क्रॉस ना होता, रेड क्रॉस ना होता, सिर्फ यू टर्न होता, तो फिर आप लोगों ने क्या करना था? देखिए दो तरह की सोच होती है। अगर आपने यू टर्न लेना है तो आपने क्या करना है? यहाँ पे आपने अपनी गाड़ी का इंडिकेटर लगा के इस लाइन को आपने मेंटेन कर लेना है, यू टर्न वाली लाइन को मेंटेन कर, क्योंकि आपने मुड़ना है। या आपका माइंड अगर यू टर्न होता, अगर आपने मुड़ना भी होता तो आपने क्या वहां पे अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है? उस तरफ का सिग्नल लगा के उस लाइन को आप मेंटेन कर लेते, आहिस्ता आहिस्ता आप जाके यू टर्न ले लेते। ऐसा ही है ये इस सिग्नल का एक पहलू ये है कि आपने अगर यू टर्न लेना है, इंडिकेटर ऑन करो, उस लाइन को मेंटेन कर लो, यू टर्न ले लो। अगर आपने यू टर्न नहीं लेना, आपने सीधा जाना है फर्ज करें, तो आपने यहाँ पे लोग ज्यादातर गलती कर देते हैं कि उन्होंने जाना सीधा होता है लेकिन अपने आप को फंसा के बैठे होते हैं कहाँ के? यू टर्न की लाइन में। इस जगह पे आप लोगों ने देखा होगा ज्यादा रश बनी होती है, ट्रैफिक ज्यादा फंसी हुई होती है। रीजन क्या है? कि आप लोग इशारे को फॉलो नहीं कर रहे होते। अगर आप इशारे को फॉलो करो तो आपके पास दो तरह के सवालों के आंसर मिलते हैं। अगर लेना है तो ये जगह रखो, अगर नहीं लेना यू टर्न तो ये जगह ले लो। तो आप इशारे को फॉलो नहीं करते, आप मिक्स हुए होते हो, खामखा लाइन में फंसे हुए होते हो। इसलिए यहाँ पे आपने आपको अपने इशारे के मुताबिक डालना होता है, ठीक है ना? कह रहे हैं यू टर्न लेना मना है। अगर मैं आपसे एक और बात पूछूं, देखिए सिग्नल जो होते हैं, असल जो सिग्नल होते हैं, सिग्नल को आप यूं ले लें कि एक छोटा सा सिग्नल है, इसके पीछे पूरा पैराग्राफ छुपा हुआ है। सिग्नल के अंदर क्या होता है? पूरा पैराग्राफ छुपा होता है। मतलब एक सिग्नल में आपने उसके नेगेटिव पहलू और उसके पॉजिटिव पहलू आपके माइंड में आ जाने चाहिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, सिग्नल जस्ट पढ़ने की हद तक न रखें, उसको समझें, उसके पॉजिटिव पहलू भी आपके माइंड में हो, उसके नेगेटिव पहलू भी आपके माइंड में, कि मैंने लेना है तो मैंने ये काम करना है, मैंने नहीं लेना तो मैंने ये काम करना है, मैं यहाँ रखूंगा नुकसान क्या होंगे, मैं यहाँ रखूंगा मुझे फायदा क्या है। ये बातें आप लोगों के माइंड में हो। जस्ट पढ़ने की हद तक ना रखें, आप उसको पूरा पैराग्राफ, एक सिग्नल आपके सामने आए, पूरा पैराग्राफ उसमें होता है जो आपने समझना होता है, लेकिन आप लोग जस्ट उसको पढ़ने की हद तक रखते हैं, वो भी थोड़ी सिर्फ यह है कि पता है यू कर रहे हैं। ठीक हो गया? यहाँ पे देखिए अमूमन रश बनी होती है, और रीजन क्या होती है कि लोगों ने अपना दिमाग जो होता है वो इशारे के लिहाज से नहीं यूज किया होता, उस वजह से रश बनी होती है। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट सिग्नल पे जाएंगे। ये सिग्नल हमें कह रहा है सीधा जाना, ऊपर क्रॉस है, तो क्या कह रहे हैं? मत जाओ सीधा, सीधा जाना मना है, ऑर्डर है ना, मत जाए। उसका मुतबादल आपको रास्ता दे दिया होगा, कोई सरकारी एरिया होगा, कुछ हो सकता है, आप आम गाड़ियां जो उनको अलाउ नहीं है, सीधा जाना मन है। ठीक है? नेक्स्ट सिग्नल कह रहा है जी दाएं मुड़ जाएं। क्या कह रहे हैं? दाएं मुड़े। आप इसको यूं नहीं पढ़ सकते दाएं जानो मोड़ है, अगर यूं पढ़ेंगे ये आपका गलत है। लेकिन मैंने क्या कहा कि लाजमी इशारे जो होते हैं सर्कल में होते हैं, उसमें हमें ऑर्डर मिलता है। अगर आप इशारे के अंदर
आर्डर फील करते हो तो आप सही हो, अगर आप आर्डर फील नहीं कर रहे तो आप गलत आंसर दे रहे हो। ये कह रहा है दाएं मुड़ जाएं या दाएं मुड़े, ये नहीं कह रहा है दाएं जानो मोड़ है, समझे मेरी बात को? ये कह रहा है दाएं मुड़ जाएं। उससे आगे वाला कह रहा है बाएं मुड़ जाएं। नेक्स्ट वन सिग्नल है हमारे पास, ये आपने देखा होगा अमूमन, ये हमारे पास अगर देखा जाए जहाँ पे राउंड अबाउट चौक होते हैं वहां पे ये चीज आपने नजर आई होगी। ये कह रहा है बाएं जानब, पहला सॉरी कह रहा है दाएं जानब रखें, किसको? अपनी गाड़ी को सड़क की दाहिनी साइड पे रख के चलाएं। और सड़क के दो हिस्से होते हैं ना, एक ये एक ये, आपको कह रहे हैं इस हिस्से को यूज करो, मतलब राइट साइड को यूज करो, सड़क की दाहिनी साइड पे होके चले। उससे आगे कह रहा है बाएं जानब रख के चलाएं गाड़ी को, सड़क की बाएं साइड को रख के चलाएं, मतलब यहाँ से कोई दूसरी टर्न लेने वाली गाड़ी या कोई होगी उसकी जगह होगी, आपको यहाँ रखनी है बाएं। ये अगर आप दरवेश के पास चले जाएं, अंडरपास बना हुआ है जहाँ पे जंगला सा लगा हुआ है, ऐसे ही है, जंगला लगा हुआ है ना दरवेश के पास, वहां दरवेश के पास जंगला लगा हुआ अंडरपास बना है। पहले अगर थोड़ी और हिस्ट्री अगर आप चाहते हो मैं आपको दूं तो वहां पे अंडरपास क्यों बना है दरवेश में? वो इसलिए बना कि दरवेश में अक्सर इससे पहले एक बंदा दरवेश गांव का गाड़ी के नीचे आके मर जाता था, एक्सीडेंट हो जाता था, रश बहुत ज्यादा थी ना, तो फिर वहां पे सरकारी फंडिंग हुई, वहां पे क्या हुआ जी अंडरपास मंजूर हुआ, अंडरपास बना के दिया, अंडरपास बन गया, लेकिन लोग फिर भी ऊपर से ही भाग रहे थे, तो फिर वहां पे उन्होंने जंगला लगाया कि लोग कम से कम नीचे से होके जाएं, ऊपर से ना जाएं। जंगला लगाया जब, तो जंगला तो लगा दिया, फिर एक और नुकसान होने लग पड़ा। वो नुकसान ये होने लग पड़ा कि जब नई आज से 6-7 साल पहले वो डैवो गाड़ियां चली थी, तो वो डैवो उस जंगले में जा घुसी थी। रीजन क्या थी? क्योंकि सारा रोड एक लेवल से जा रहा है, थोड़ा सा हिस्सा उसका डिवाइडेड हुआ हुआ है, तो रात को स्पीड में आया, घुसने के बाद उसको पता चला है कि यार मैंने थोड़ा इधर होना था, थोड़ा उधर होना था, उधर से आया उधर होना था, इधर से आया इधर, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा उसका डिवाइड हुआ हुआ है, पार्टीशन रोड की थोड़ी सी हुई थी जहाँ से अंडरपास था। मतलब लोगों को नीचे से गुजारने की खातिर जंगला लगाया, जब जंगला लगाया तो उसका भी नुकसान है लग पड़ा कि इधर से गाड़ी घुस की, उधर से गाड़ी, एक्सीडेंट होने लग पड़ा। क्यों हुआ एक्सीडेंट? उसकी रीजन क्या थी? वहां पे सिग्नल नहीं था, ये वाला सिग्नल देखे, स्टिक लगाया, वही दाएं जाना रखिए, कहाँ जा रहे हो आप? जा ये मतलब कह रहे हैं देखे दूर से जब लाइट पड़ती है, मैंने कहा है ना स्पेशली रात के वक्त ये बड़े अहमियत के हामिल होते हैं, दिन को तो होते ही होते हैं, लेकिन रात की तन्हाई में अगर रोडों के ऊपर ये सिग्नल नहीं है, रोडों पे ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रात के जब वो गाड़ी आई, उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि वो तो पीछे से खुला रोड था, तो वो समझता रहा यही खुला है, स्पीड दी, तो जंगले में घुसने के बाद पता चला ना वहां पे ये सिग्नल होना चाहिए था। जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद फिर वहां पे सिग्नल भी लगाया गया, क्योंकि हमको पता चला कि इस वजह से ये मसला हुआ है, फिर वहां सिग्नल लगा, तो सिग्नल की वजह से हमें काफ़ी आसानी, ड्राइवरों को काफ़ी आसानी होगी कि उनको तयन करना आ गया कि मेरे यहाँ से क्या करना है, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा चेंज था ना, बाकी सारी खुला रोड था। तो दूर से जब लाइट पड़ती है तो सिग्नल जो होता है ये रिफ्लेक्ट होता है, तो ड्राइवर को समझ आ जाती है मैंने बाएं रखनी है, मैंने दाएं रखनी है, समझो आप। वो मैंने इसलिए आपके सामने रखी ना, तो लोग गाड़ी के नीचे आते थे लोगों को नीचे से गुजारा ताकि गाड़ियों के नीचे ना आए। जब लोगों को नीचे से गुजारा तो लोग फिर भी ऊपर से जा रहे थे, तो उन्होंने जंगला लगाया कि लोगों को दूर लगेगा तो ये करीब लगेगा, नीचे से जाएंगे। जब जंगला लगाया तो उसका साइड इफेक्ट क्या होने लग पड़ा कि गाड़ियां जंगले में घुसने लग पड़ी। उनका हाल था सिग्नल जो नहीं था तो तब हुआ, अब वहां पे सिग्नल है तो बाहर का जो लोग आते हैं, मतलब कभी ना आया हो, एक बार साल में एक बंदा, उसके लिए ये चीज मुश्किल होती है ना। जो डेली चलता है उसको तो पता है यहाँ पे क्या है, रोड की कंडीशन क्या है। जो महीनों के बाद एक चक्कर लगाया है तो उसको उसकी कंडीशन का आइडिया नहीं होता, उसके लिए सिग्नल होते हैं जो उसने फॉलो कर देते हैं। ठीक हो गया? क्या कह रहे हैं आपसे? सिग्नल जी दाएं रखिए। और नेक्स्ट वन क्या है जी? आप वहां नहीं जा रहे ना, वहां पे तवज्जो दिया करें ना, सिग्नल के ऊपर तवज्जो दिया करें। इंसान मतलब किसान साहब आप कह रहे हैं, ये कह रहा है बाएं रखिए की बात है, जो मैंने तशरीह कर दी वो दोनों की सेम है। अब ये कह रहा है सिर्फ सीधा जाएं। नेक्स्ट वन कह रहा है दाएं जाना, आपकी स्टिक भी नहीं होगी, ठीक है ना, दाएं जाएं, ठीक है ना।
लास्ट वन जो सिग्नल है हमारे पास ये कह रहा है हारन बजाना मन है। क्या बजाना मन है जी? थोड़ा सा फोकस भी कर दिया करें। हारन बजाना मन है। हारन एक होता है छोटा हारन, एक होता है बड़े वाला हारन। प्रेशर हारन की बात कर रहे हैं, वो ट्रक में होते हैं बड़े वाला हारन, वो कहाँ पे ममनू है? अगर आप इन जगहों पे यूज करोगे, देखो हॉस्पिटल में मरीजों को डिस्टर्ब कर रहे हो, मसाजिद के पास नमाजियों को डिस्टर्ब कर रहे हो, स्कूलों के पास तालिब इल्म को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप खुद समझो कि मैंने हारन यहाँ नहीं लगा। अब मैं मिसाल दे देता हूँ, आपके पास सिटी एरिया में है, वहाँ फाग होटल के पास एक बोर्ड लगा हुआ है प्रेशर हारन यूज करना मन है। आप कहते हो कि कुछ भी नहीं होता, चलान कैसे होता है? थोड़ा गौर कर ले। वहां पे क्या होगा जी, एक बड़े वाला हारन इस तरह का इशारा होगा जो आपको कह रहे हैं हारन बजाना मन है। वहां पे फर्ज करो बड़ी गाड़ी वाला आता है, हारन बजा ही देता है, इधर उधर देखता है, कोई उसको पुलिस वाला नजर नहीं आता, खुश हो जाता है, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाजमी इशारे को लाजमी फॉलो करो। अगर नहीं करोगे, वहां पे जगह पे नहीं, थोड़ा आगे जाके आपको उसका पनिश मिलेगी। तो कैसे देखें, वहां पे फाग होटल के पास हारन बजा रहे हो, पुलिस वाला नहीं था, खुश हो गया, निकल आया, नीचे आया तो नीचे चौक में पुलिस वाले ने उसको साइड पे कर लिया। वो क्यों? तो उसकी हॉर्न की आवाज वहां से वहां तक जा रही थी ना, उसको तो पता है मैंने इन चीजों पे अपना आज की मेरी ड्यूटी इन 2-3 पॉइंट एंड पे मैंने अपना देना है। तो वो उसको आवाज आई, उसने वहां पे उसको रोक लिया, साइड पे आ जाओ जी, आपने प्रेशर हारन यूज किया। वो फिर कहता है नहीं जी मैंने कब किया, लेकिन कहने का मकसद है उसको भी पता है मैंने किया है, उसका चलान हो जाता है। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये ना समझिएगा कि लाजमी इशारे का जस्ट ये फजूल ही होते हैं। लाजमी इशारे पे आर्डर है, फॉलो नहीं करेंगे, चलान आपका मस्त होगा, पनिश आपको मिलेगी, आपकी इस्लाह की। ठीक है, हारन बजाना मन है।